नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही मची है बाढ़ बारिश की वजह से बड़ी संख्या में, क्योंकि 113 घटनाएं जो हैं वो अब तक लैंडस्लाइड की आ चुकी हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब जब से मानसून के बाद हमने देखा है लगातार बारिश वहाँ पर हुई है। 10,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 10,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरह स्टेट डिजास्टर जो है वो घोषित कर दिया गया है। राज्य आपदा जो है वो घोषित की गई है। इसके साथ ही लगातार जो घर जिनमें क्रैक्स आ रहे हैं बारिश की वजह से, वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है राहत शिविरों में। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अचानक से इस तरह हिमाचल प्रदेश में हालात कैसे बन गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल में 4 लेन के लिए जितनी ज़मीन ज़रूरी होती है उतने का अधिग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा पैसे बचाने के लिए किया जा रहा है। कम ज़मीन के कारण सड़क किनारे जितनी भी भूमि खाली छोड़नी ज़रूरी होती है वो नहीं छोड़ी जाती है, और वहीं वर्टिकल कटिंग से भी बचाना हो तो इसके लिए ज़्यादा ज़मीन जो है वो ज़रूरी होती है। मगर जो पर्याप्त ज़मीन नहीं होने के कारण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को वर्टिकल कटिंग की जा रही है। यही 4 लेन किनारे तबाही का कारण बन रहे हैं। हिमालय के पहाड़ अभी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और इसके साथ ही जो निरंतर बढ़ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी हर साल 1 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ रही है। ऐसे हिमालय में अवैज्ञानिक व अंधाधुंध कटिंग तबाही का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि इसी वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। सोलन व शिमला की बात करें तो चिकनी मिट्टी है। 4 लेन बनाते वक्त मिट्टी को डंगों के भीतर या सड़क में डंप किया गया। अब बारिश में मिट्टी जो है वो फूल रही है और इससे जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से धंस रही हैं और फिर इसके बाद तबाही ज़्यादा हो रही है। मंडी और कुल्लू जहाँ बात करें तो तबाही का सबसे बड़ा जो कारण है वो ब्यास नदी में माइनिंग नहीं होना है। सालों से माइनिंग नहीं होने से रिवर जो बेड फैलता जा रहा है। जो पानी नदी के बीचों बीच बहना चाहिए वो पानी नदी के किनारे पर बहकर तबाही मचा रहा है। आप सोचिए, इससे बचने के लिए माइनिंग जो है वो वहाँ पर ज़रूरी है। अब पीडब्ल्यूडी महकमे भी उद्योग विभाग के मटेरियल उठाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी बोल रहा है कि नदी में ज़्यादा मटेरियल हो गया है, उसे उठा लिया गया है। लेकिन कुल्लू और मंडी में दोनों जिलों में एफसीए लागू है, इसीलिए एफसीए मंजूरी के बगैर माइनिंग संभव नहीं है। ब्यास की तबाही का यही सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर माइनिंग नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें प्रशासन स्तर पर राजनीतिक नज़रअंदाजियाँ आज इस कदर हैं कि हिमाचल आज इस कगार पर खड़ा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। क्रैक्स वहाँ पर घरों में आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो हिमालय के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमालय के लिए पैदा कर रहे हैं।